बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 16 अगस्त है और आज इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स, कुछ सियासत में जो नई हलचल हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर कल हमारी जो हुकूमत है 14 जमातों की, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को एक बड़ा रिलीफ जो है बाकायदा एक प्रॉपर मीडिया में कंपेन चलाएगी जी कि पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। और जब आज सुबह आवाम पेट्रोल पंप्स के ऊपर गई तो उन्हें एक अजीब सा झटका लगा और उनकी जो खुशी थी जो वो वहीं ढेर की ढेर हो गई। और अवाम ने फिर वहाँ समझा कि जी पेट्रोल तो सिर्फ हमें रात को टीवी के ऊपर ही खुशी दी जा रही थी, बाकी पेट्रोल जो है वो 7 रुपये महंगा कर दिया है। इसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहब ने भी गोंगलू के ऊपर से मट्टी झाड़ी और सियासत सियासत खेला। उन्होंने ट्वीट के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं अवाम के साथ खड़ी हूँ इस फैसले के ऊपर और मैं कतन जो है इस फैसले की तायद करती हूँ। ये बिल्कुल भी अवाम के हक में फ़ैसला नहीं किया गया, सिर्फ एक सियासत की गई। और फिर ये भी कहती हैं कि जी जब नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि ये फैसला हमें लेना पड़ेगा तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी मैं कतन जो है इस फैसले के हक में नहीं हूँ, और वो मीटिंग से उठकर चले गए। तो ये सियासत सियासत जो है वो खेली जा रही है। और जब आप लोगों ने कोई फैसला लेना होता है तो आप ट्वीट के ऊपर ही जो है हुकूमत को और अपने किसी भी बंदे को जो है वो ऑर्डर कर रही होती हैं। इस तरह नहीं कह रही होती कि जी मैं इस फैसले के साथ नहीं खड़ी हूँ। जब आपने कुछ लेना होता है या जब कुत्तों की खुराक के ऊपर टैक्स छुड़वाना होता है या ड्यूटी खत्म करवानी होती है तो फिर ट्विटर के ऊपर जो है बाकायदा ऑर्डर किए जाते हैं और फिर मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उसको फ़ौरन उसके ऊपर जो है अमल करते हैं और हुक्म की तामील की जाती है। तो ये एक सियासत खेली जा रही थी। अब आपके सामने शहबाज गिल साहब के बारे में भी रखेंगे कि उनके साथ जेल में किस तरह के जो है रवैया बरता जा रहा है और शदीद किस्म की जो है उनके साथ ज्यादती की जा रही है। कल रात इमरान खान साहब ने भी फ्रिया परवेज के जो है इंटरव्यू में जीएनएन के ऊपर शहबाज गिल साहब के बारे में कुछ हैरानकुन इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इस टाइम जो है पाकिस्तान की जो इस टाइम एक बैक डोर जो है वो राब्ते चल रहे हैं और इमरान खान साहब भी जो है राब्ते कर रहे हैं, ये भी बात जो है मीडिया के ऊपर आई है। फिर हमारी जो एक बड़ी तैनाती है मुल्क में जो होनी होती है अक्टूबर और नवंबर में होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उसके बारे में भी जो है स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होंगे। वो तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे और आपको बताएंगे कि नए आर्मी चीफ कौन बनने जा रहे हैं और क्या यही हुकूमत जो इस टाइम है, यही सेटअप जो है नए आर्मी चीफ को तैनात करेगा या जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक हैदर मेहदी साहब हैं जो कि साबिक कोई आर्मी ऑफिसर हैं, वो बड़े हैरानकुन इंकशाफात कर रहे हैं और बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं हमारे अदारों को लेके ऊपर। बहुत बहुत बड़े इल्ज़ामात जो हैं वो लगा रहे हैं। उनसे कोई नहीं पूछने वाला क्या उनके पास कुछ सबूत भी हैं या सिर्फ वो एक बेबुनियाद जो है इल्ज़ामात घड़ रहे हैं अपनी तरफ से लगा रहे हैं। वो भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब शहबाज गिल साहब जो हैं उनकी अभी तक ज़मानत नहीं हो पा रही है और हालाँकि जब उनको जेल में भेज दिया गया था और फिर उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह भी नहीं कर लिया और उन्होंने बाकायदा ये कहा है जेल में, जज साहब के सामने भी हाज़िर होके उन्होंने कहा कि जी मुझ पर जो है तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने अपने कपड़े तक उतार के, कमीज़ उतार के दिखाई कि जी मेरे साथ इस तरह का रवैया बरता जा रहा है। मैं अपने अदारों के ख़िलाफ़ किसी सूरत नहीं हूँ, मुझे अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत है और ये मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो उस दिन बात की, मुझे नहीं पता था कि मेरी इस बात को इस तरह जो है वो लिया जाएगा और इस अंदाज़ से लिया जाएगा। मैं सिर्फ़ बात कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं गलत बात कर दी है। मैंने अगर कोई ऐसी मुझसे गलती हुई है तो मैं उसके ऊपर माज़रत चाहता हूँ, और ये बात उन्होंने की है। इसी के बाद जो है जज साहब ने उनका मज़ीद जो रिमांड था उसको कैंसल किया और उन्हें जेल में भेज दिया। अब उनके साथ जेल में जो है एफआईए के अंडर है ये केस सारा, और फिर अब उनके ऊपर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है और उनको भी ज़मानत नहीं मिल रही है। इमरान खान साहब ने कल रात को प्रोग्राम में कहा कि शहबाज गिल को बरहना करके जो है मारा जा रहा है और शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। जब पीटीआई के कुछ अरकान उनसे मिलने गए तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया। उनकी कोई फैमिली का एक आधा बंदा जो है मिला है शहबाज गिल साहब से, तो उन्होंने बाहर आकर बताया है और ये पीटीआई के ही बंदों की से जो है खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि शहबाज गिल साहब जो है उनका सब्र टूटता जा रहा है और उनकी बहुत बुरी हालत है। बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जा रहा है उनके ऊपर, और जिस तरह की उनकी हालत हुई हुई है उनसे कोई भी जो है बयान दिलवाया जा सकता है, उनकी वीडियो बनाई जा सकती है, क्योंकि वो इस टाइम अपनी सेंसेस में नहीं है और जिस
जिस तरह का रवैया उनसे रखा जा रहा है, उनका कोई भी बयान अगर आता है ऐसा तो उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन ना किया जाए। और फिर इमरान खान साहब ने भी कहा कि शहबाज गिल से ये भी पूछा जा रहा है कि तुम जनरल फैज़ हमीद से कितनी बार दफ़ा मिले हो, फिर इमरान खान क्या खाना खाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लेकर जो है बंद कमरों में ये प्लान तैयार हो चुका है कि इमरान खान को जो है वो टिकाने लगाना है और इसको मार देना है। और जिस तरह वो 5 बंदे जो कि शहबाज शरीफ साहब के केस में थे, जिनको ज़हर देकर मारा गया और उनका हार्ट अटैक हुआ है, तो इसी तरह की जो है मेरे लिए भी साज़िश की जा रही है। मैंने एक वीडियो बनाकर जो है वो रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें और इस तरह के प्लान जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये किसी भी हद तक जा सकती है अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपने माल को बचाने के लिए और अपनी केसेस को बचाने के लिए। तो ये इस टाइम जो है सिचुएशन है जी। और अब आपको बता देते हैं कि पंजाब हुकूमत ने जो अभी तक कारनामा अंजाम दिया है, ये वैसे बहुत अच्छा कारनामा है। अभी तक की तकरीबन कोई 10-15 दिन ही हुए हैं उन्हें आए हुए। लेकिन जिस सब इंस्पेक्टर ने, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं, 25 मई को खातून के ऊपर जो है पिस्टल ताना था। बड़ी वो जो है वायरल हुई थी ये पिक्चर जे इन और वीडियो भी, कि इस बंदे ने बहुत जो है बदतमीज़ी भी की थी और कहा था कि मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, जाके तुम बैठ जाओ। और 25 मई को इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हुए थे, लेकिन ये वाली वीडियो जो है ये भी बहुत वायरल हुई थी। तो इस बंदे को जो है, ये सब इंस्पेक्टर था पुलिस में, इसको जो है इसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है आज। और ये इंसाफ़ होता है वैसे रियासत में। और ये पाकिस्तानी अदारे जो हैं, जिनमें पुलिस है, पाक फ़ौज है और जितने भी अदारे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने हैं, ना कि उनके ऊपर पिस्तौल तानने के लिए, और ना कि उनके ऊपर ज़ुल्म करने के लिए, और ना कि मनचाहा जो है कानून लागू करने के लिए, मनचाही सज़ाएँ देने के लिए ये अदारे नहीं बने हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है इमेज जो है बिल्ड किया है परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत ने और इमरान खान साहब की हुकूमत ने, मैं तो यही कहूँगा। और बड़ा अच्छा इंसाफ जो है किया है। बहरहाल इनके इस तरह की जो केसेस 25 मई में जो लोग इस सारे में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वहाँ अवाम के ऊपर उस दिन इतना जुल्म किया, तो उन सबको जो है कार्रवाई के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन कोई जितने भी इनके पंजाब के नून लीग के अरकान हैं जो उस दिन मुलविस इस सब में, वो पंजाब में है ही नहीं, वो घरों पे भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को लेकर जो मीडिया में और सोशल मीडिया के ऊपर स्पेकुलेशंस की जा रही हैं कि नए आर्मी चीफ़ कौन होंगे, क्या जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या नहीं लेंगे। तो ये पाक फ़ौज का एक मामला है, और जो भी पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा उस टाइम, जो कि अभी तक तो यही नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो नवंबर से आगे जाएँगे, और इलेक्शन जो है नवंबर में नहीं होने जा रहे, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कल रात इंटरव्यू में एक बात कही कि मुझे इलेक्शंस की कोई जल्दी नहीं है। ये हुकूमत जितना इसको लेकर इस सारे अपने बोझ को लेकर चलेगी, उतना ही ये लोग जो है अवाम में इनकी मकबूलियत ख़त्म होगी और मुझे फ़ायदा होगा। इलेक्शंस नवंबर में हो जाएँ तब भी ठीक है, अगर इलेक्शंस जो है अपनी डेट के ऊपर होते हैं, जो टाइम है जनरल इलेक्शंस का, तब भी हो जाएँ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अपनी अवाम में जा रहा हूँ और मैं जलसे मैंने अनाउंस कर दिए हैं और अवाम जो है वो मेरे साथ है। ये हैदर मेहदी साहब हैं, इनका एक वीडियो बयान भी चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, अब वो तो हम नहीं चलाएँगे। इन्होंने उसमें बड़ी अजीब-सी कुछ बातें की हैं। जनरल बाजवा का जो बरतानिया का दौरा है, उसके हवाले से इन्होंने कहा कि जी इनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात भी हुई है, जिस तरह की उन्हें खबरें मिल रही हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये ट्वीट उनका चला देते हैं। उन्होंने कहा कि द फैशिज़्म वी सी टुडे इन पाकिस्तान इज़ नॉट बीइंग कैरिड आउट बाय द गवर्नमेंट इन पावर, बट अंडर द डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ अब आप समझ सकते हैं कि किनका नाम लिया होगा इन्होंने। और फिर ये कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ भी हो रहा है ये गवर्नमेंट नहीं करवा रही, इसके पीछे कुछ बड़े हाथ हैं। अब ये कह रहे हैं और इसके हवाले से फिर इन्होंने ये भी कहा है कि जी ये सब कुछ जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है और गवर्नमेंट का तो काम ही नहीं है सब कुछ करना। इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात, इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आकर जो है मीडिया के ऊपर बैठ जाना और इस तरह के बेबुनियाद मन घड़त इल्ज़ामात लगाना पाकिस्तान के नेशनल अदारों के ऊपर, और बेबुनियाद बातें करना, और ना फिर कोई सबूत देना, ना कोई बात करनी, और सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी बहस को जो है वो छेड़ देना जिसका कोई ना सर है ना कोई पाँव है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है अपने ऑफिशियल विजिट के ऊपर हैं, अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई और ऐसी खबर छुप भी नहीं सकती कि वो नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। नवाज शरीफ कोई जिन तो नहीं है जिससे वो छुप कर मिल लेंगे। नवाज शरीफ साहब का हर टाइम वहाँ मीडिया होता है, कैसे जो है मुलाकात हो सकती है। और अगर कोई मुलाकात हुई होती तो उसके ऊपर जो है लाज़िमी बात है कि ऑफिशियल आनी थी, कोई बात होती, कोई तस्दीक की जाती,
और ये कैसे हो सकता है कि जनरल बाजवा साहब एक पाकिस्तान के इश्तिहारी मुजरिम से मिलेंगे जाकर। तो ये नहीं हो सकता, ये सिर्फ मीडिया के ऊपर जो है, सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर जो है इस तरह का बेबुनियाद जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी जनरल बाजवा साहब जो हैं वही सारे अहकामात दे रहे हैं और वही सब कुछ करवा रहे हैं। तो ये सब बेफजूल बातें हैं, इनकी जो है वर्थ कुछ भी नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, पाकिस्तानी अदारों को जो है मलाइन किया जा रहा है और पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का एक मजाक बनाया जा रहा है और इसके पीछे कुछ भी नहीं है। अभी तक के लिए इतने, नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोग के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।